अच्छा, in each part sketch the graph of this one, and so f is continuous everywhere except at 3. तो फंक्शन क्या है, 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो अगर हम स्केच करना है, सो 1 2 3, ये हमारा 3 पॉइंट है, इसके ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी कि f ऑफ 3 या तो कंटिन्यूस अगर नहीं है तो या तो ये हो सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x क्या है, ये एक दूसरे के बराबर ना हो, या हो सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x क्या हो, नॉट इक्वल्स टू फ्रॉम पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव, या हो सकता है ये सिचुएशन हो। ठीक है, तो इसने कहा हुआ है कि इज नॉट कंटिन्यूस एट दिस वन, एट विच पॉइंट इट कंटिन्यूस फ्रॉम राइट। तो कंटिन्यूस है राइट से, ठीक है, जब आप 3 को अप्रोच करते हैं राइट से तो वो कंटिन्यूस है, लेकिन जब आप लेफ्ट से करते हैं तो कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब है कि आप जब 3 को अप्रोच करते हो तो 3 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है जब आप 3 को राइट से अप्रोच करते हो, ठीक है, लेकिन जब आप 3 को अप्रोच करते हो लेफ्ट से तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब आप 3 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट से तो लेफ्ट और राइट लिमिट क्या है, सेम नहीं है, लेकिन उसने चूंकि कहा हुआ है कि कॉन्टिन्यूस है राइट साइड से, तो इसका मतलब है जब आप राइट से अप्रोच करते हो तो वो और उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। हम लिमिट जब 3 को अप्रोच करते हैं राइट से, वो सेम होना चाहिए किसके, f ऑफ 3 के। तो यहाँ पे 3 के डिफाइन यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये कहता है कि लेफ्ट से डिफाइन है तो फिर आप क्या करते हैं कि ये चीज इस तरफ से ना होती बल्कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होता, ठीक है, क्योंकि उसने राइट का कहा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है 3 के ऊपर, तो राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट ग्राफ। बी में कहते हैं f हैज टू साइडेड लिमिट एट 3। अब दोनों साइड से इसकी लिमिट है बट इट इज नॉट कंटिन्यूस एट 3। अब दोनों साइड से लिमिट का क्या मतलब हुआ कि दोनों साइड से इसकी लिमिट है, तो इसका मतलब है कि 3 के ऊपर जब आप लेफ्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं तो दोनों क्या है, सेम है, एक ही वैल्यू आपको दे रही है। तो लेफ्ट और राइट से लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब उनकी दूसरी बात उसने कही है कि उसके ऊपर नॉट कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर डिफाइंड है वो उसके इक्वल नहीं है। तो ये हो सकता है कि ऊपर हो, जहाँ फंक्शन डिफाइंड है 3 के ऊपर, या ऊपर है या नीचे है। ठीक है, सी में कहते हैं कि f इज नॉट कंटिन्यूस एट 3 बट इट्स वैल्यू एट 3 इज चेंज फ्रॉम f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू इट बिकम्स। अच्छा, तो इसमें कहते हैं कि फंक्शन क्या है कि जब आप 3 पुट करते हो तो इसके ऊपर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूस एट 3 excuse me, but its value at x is equals to 3 is changed from 3 f of 3 is equals to 1। जब आप 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से x of x to 0 में to 0, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, f of 3 यहाँ पे 0 है, f of 3 यहाँ पे 1 है, तो वो कह रहे हैं कि f is not continuous at x is equals to 3
3 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, बट इफ इट्स वैल्यू एट 3 is changed from 1 to 3, f of 3 is equals to 1 to f of 3 is equals to 0, it becomes continuous at x is equals to 3. इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो क्या है, ये है, इसकी लिमिट क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस. जब हम 3 को अप्रोच करते हैं, ठीक है, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, कोई भी वैल्यू है इसकी, 0 वैल्यू, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट और राइट से लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, इसमें कहा हुआ है. लेकिन अगर हम इसको 1 से 3 पे अप्रोच कराएं तो इट बिकम्स कंटिन्यूस. 3, अगर इसको हम 1 f of 1 so equals to f of 3 is equals to 1 to f of 3 is equals to 0, अगर ये डिफाइन 1 के ऊपर है, अगर इसको हम डिफाइन यहाँ पे कर दें तो फिर ये कंटिन्यूस हो जाएगा. ऑब्वियसली ये लिमिटिंग वैल्यू 0 है, ठीक है, लेकिन डिफाइंड 1 के ऊपर है, ठीक है, मीन्स f ऑफ 3 की डिफाइंड वैल्यू क्या है, 1 है, और लिमिट उसकी 0 है, तो इसलिए कंटिन्यूस नहीं है. लेकिन अगर हम 3 को 0 पे डिफाइन कराएं, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए तो फिर ये डिफाइंड हो जाएगा. तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा. अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये फिर कंटिन्यूस बन जाएगा. और जो डी है, डी में कहते हैं कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 0 to 3. अब 0 से 3 में ये कंटिन्यूस है. ऑन द क्लोज इंटरवल, आपके पास एक क्लोज इंटरवल है 3 तक. सो 0 से 3 ये क्या है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है. सो यहाँ पे 3 तक जब हम अप्रोच करते हैं तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, फ्रॉम 0, सॉरी, जब आप 0 से x 0 से लेकर 0 तक ही आते हैं, x is 0, 0 से लेकर 3 तक ही कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एंड इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है. इसका मतलब है कि 0 से लेकर 3 तक तो ये ठीक है, लेकिन 3 के ऊपर कहीं ये डिफाइंड होगा, बट f इज नॉट कंटिन्यूस ऑन दी क्लोज इंटरवल, ठीक है. तो डिफाइंड है कहीं पे 3 के ऊपर, ये डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन वो डिफाइंड जो जहाँ पे डिफाइंड है वो इसकी इक्वल नहीं है. अगर इसकी इक्वल आ जाएगा ये कंटिन्यूस हो जाएगा क्लोज इंटरवल के ऊपर. इसीलिए हम कहते हैं कि ये डिफाइंड या तो कहीं नीचे है या कहीं ऊपर है. तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, या नीचे या ऊपर. तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा. ये फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल के ऊपर 0 से लेकर 3 ओपन तक कॉन्टिन्यूस है, लेकिन क्लोज पे कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है. f is not continuous on the closed interval because is not defined the limit, और जहाँ पे ये डिफाइंड है 3 के ऊपर वो दोनों सेम नहीं है.